करुणां सतविद्याय मददेति हरिणा वित्पदसंगतसार जीवमनमोक्ष सतभरती संपन्नकलं कदा साध समुच्चय सतगुरुज्ञान ये सतगुरु अंतर्ज्ञानी घट के जाने बारंबार हे राम बारंबार अर्जस्पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसको ये मनुष्य शरीर मिल गया है तो माता पिता के ज्ञान में तो सारा संसार जानता है और उसके लिए किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 7 गुरु तो जन्म के ही पड़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों का 4 भुजानाथ का शरीर दिया। प्रथम गुरु तो वही है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा के माता पिता भी है, गुरु भी है। अब आत्मा के गुरु के लिए आत्म ज्ञान, गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान चाहिए या शरीर चाहिए? ज्ञान होगा जब भी महाराज फरमाते गुरुपद की तो भक्ति कर सकेगा, तभी गुरुपद चौथे लोक में जा सकता, तभी आत्मा संत कहलाएगी, तभी राम सनी कहलाएगा, तभी हरिजन कहलाएगा। नहीं तो शरीर तो ग्रस्त का है, माता पिता का। ये जब तक अपने समझ में नहीं आएगा तब तक सतगुरु में कोई समझ नहीं समझ सकता है। सतगुरु परिभाषा बहुत ऊंची है। सतगुरु का अर्थ है कभी नाश नहीं और आत्मा को परमात्मा में मिलावे, ये सतगुरु में गुण है। क्या शरीरधारी में गुण है? सतगुरु सारी सृष्टि का एक है, अनंत है। शरीरधारी तो अनंत है। बोले हमारा गुरु है, बोले हमारा गुरु है, बोले हमारा गुरु है। ये तो सब राग देश के बीच में फंसे हुए, मेरी तेरी के बीच में फंसे हुए। वो आध्यात्मिक निर्णय संतों की वाणी का क्या जानते? 3 लोग के शास्त्र का ही नहीं जाने, मैं तो गुरुदेव फरमाते हैं सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई। सतगुरु कहे अंग सुना परिचय कर। अरे सतगुरु सत्य का शब्द है, ये कोई जाने देव। इसका देव यानी विधि, तरीका, रास्ता जानता है, वही सतगुरु विधि है, वही सतगुरु ज्ञान, वही सतगुरु गोविंद मिलाने वाला है। ऊंचा सांस जो विधि है ये जबरदस्त है, यही सत्संग को लाने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कोई पर्चे करके, अंग से या भाषण देके, उपदेश से कोई चाहता है कि मैं सतगुरु हूँ, महाराज फरमाते नहीं। सतगुरु है वही जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माई। वाणी चले सुवास देश परदेश आ जाए। और सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। जीवा तारण जहाज किसको बताया? संत। सिरजा किसने सिरजा? सिरजनहार। संत किसको कहते हैं? जिसके अनबे वाणी सुन करके और नियंच निज नाम जागृत होता है। तो शरीरधारी से होता है। सुन सुन जागे जीव, सुन सुन करके और जीव जग जाता है। यानी श्वासोश्वास इसमें जो तरीका लिखा, देव रास्ता लिखा है, वो धारण करते हैं
और फिर वो नीलचर आ जाता है। और फिर उसके दर्शन करके और गगन मंडल में नीलचर नाम के साथ में सत्सबद के साथ में अगम आवाजों का आनंद मिलता है। और इसके अलावा सदगुरुदेव फरमाते हैं रणभेद कागद बायरो भावे साजन हो। अणभेद कागज जिन्होंने नहीं बनाया, सृजनहार से हुक्म नहीं लाए, उसके साथ में कितने ही जबरदस्त जन हो, बाँचने वाला हो और चाहे सुनने वाला, कितने ही भले होशियार हो, कितनी बुद्धि तेज हो, कितनी साके कंठ सियाल हो ग्रंथ के ग्रंथ, वाक्य संग सुख राम के हंसो तिरे नको, उनके संग से हंस तिर नहीं सकते। यही सदगुरु की पहचान। ये जब तक नहीं समझोगे कि अणवे कागज लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुख राम के हंसा तू जगमा। अणवे कागज सृजनहार से लेके आते हैं और ब्रह्म देश से जाकर लाते हैं। अणवे कागज ब्रह्म देश का वर्णन करते हैं जबरदस्त, केवल पद आनंद पद का, तब हंसा करता है। ग्रंथ बना लिया पर आगम देश की बातें नहीं है, ये सत्सबद आता कहां से और लेके कहां जाता है और कैसे लेके जाता है और कैसे आता है, ये समझ ग्रंथ में जबरदस्त होनी चाहिए। और जिस ग्रंथ में है और जीव जागृह धारण कर करके वो संत सिरजा करते, ऐसे संतों को सृजनहार ने पृथ्वी पे भेजा है। इसके लिए जीवा तारण जहाज संत सिरजा, जीवा तारण जहाज। अणबे वाणी सुन सुन करके जो भी सुनोगे वो जागृत धारण करेंगे, जागृत। और जो कोई भक्ति करके उस देश में पहुंचता है वो ढूंढ का रूप, सुन सुन करके जागृत होता है वो ढूंढता। और ऐसा अणबे ज्ञान बढ़ाने वाले केवली भगवान जहाज रूपी तो अनंत जीव तीर्थते वहां परलेप तक ये सत्ता चालू रहती है। इसके ग्रंथ से सत्ता जागृत होती है, तो रुक जाती है। कई जैसे कहते हैं महासुखराम जी चले गए, लुप्त हो गई सत्ता, फिर हमने जागृत करी। कईयों ने ये बातें कही, युरा में और जगह भी। फिर मैंने सुनकर वापिस से बात किया कि अणबे ग्रंथ बनाया, अवतार लेके आए, फिर सुखराम जी के ग्रंथ की क्या जरूरत है? लुप्त हुए बात चालू करते हो तो सुखराम जी के ग्रंथ बांचने की क्या जरूरत है? आपका बढ़ाओ और सृजनहार से परवानगी लो, तब लुप्त हुई को वापिस जगह सकता। नहीं, चुप हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वाणी में सब बातें लिखी हुई है, परंतु बुद्धि काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? कि वो रूप को पुजवाना चाहते हैं, रूप की महिमा चाहते हैं, रूप को संत बनाते हैं, हरिजन बनाते हैं, रूप को जीवातारण जाज बताते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो जो रूप में फंसा रहता है वो इस परमात्मा में आत्मा मिल सकती है? नहीं। परमात्मा में जब ही मिलेगी हमारा सतगुरु परम स्नेही हो, राम मिल्या इन देही हो। हमारा सतगुरु परम स्नेही हो, राम मिल्या इन देही हो। सतगुरु जो केवल ज्ञान है वो परम स्नेह पूरा, इतना प्यारा लगता है पति से भी ज्यादा। परम स्नेह, परम, इसमें इतना प्रेम हो जाता है, उसी को राम स्नेह, वही आत्मा राम से नहीं बढ़ सकती है। वही इस देह से परम पद में मिलना ही राम से नहीं बनता। और सतगुरु परम से नहीं लगे, परम कौन लगता है सबसे ज्यादा? पति से भी, लक्ष्मी से भी, बल्कि अपने शरीर से भी
वो प्यारे ज्यादा लगते हैं। कौन? ये केवल ज्ञान, ये सासु सास विधि, ये रटना और नैन से डिजनाम जो करना वे गगन मंडल में, वो परम स्नेही परम पद में मिलाने वाला। सब जीवत मोक्ष मिलाया हो, कर्म खोद सब बाया हो। जीवत मोक्ष मिलाया हो, कर्म खोद सब बाया हो। पंच तत्व शरीर होते ही वो गगन मंडल में आत्मा निवास करके घर कर लेते हैं विदय मंडल। कैसे करती है? सब कर्मों को खोद काट ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। कर्म खोद सब पाया, अस्तु वसु सब कर्मियों का निवेड़ा करता है। संचित पालन क्रियमान कर्मों से अलग होते, दसों इंद्रियों से अलग होते, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, क्रियताप से अलग होते। ये 16 कर्म देही हंसा का बाढ़ झाड़ क्या, ये 16 कर्म है इस देही में हंसा, दसों इंद्रियों के क्रियताप और तीनों प्रकार के कर्म। ये खोद खोद यानी सासु सास रटना कर कवड़ कवड़ पे नेचर के साथ अनुभव करके, छेदन करके यानी अनुभव कर करके और ठेठ गगन मंडल में निवास। वहां रूप न चूप न काया हो, वो मुझ देश बताया। रूप न चूप न काया हो, वो मुझ देश बताया। अब सदगुरु रूप है, शरीरधारी है, तो महाराज से मेरे वहां रूप नहीं, चूप नहीं, काया नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर सदगुरु का हो रूप? कोई महाराज फरमाते किसी प्रकार का उसमें संसार में कोई चैन चमत्कार आकार रूप शरीर है ही नहीं उसमें। ऐसा देश मेरे को सतगुरु ने बताया। कौन बता सकता है ऐसा देश? सतगुरु शीश धार ऊपर। अब शीश पे शरीरधारी धारे कि केवल ज्ञान धरे बुद्धि पे। शीश मतलब बुद्धि, तेरी बुद्धि काम करेगी जब जाके भक्ति का गुण आएगा, बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, वही सतगुरु शीश धारण करता है। तब महाराज परमात्मा निर्णय आध्यात्मिक करेगा। फिर भीत दीवाल न पाया हो, ऐसा अधर घर आया। भीत दीवाल न पाया हो, ऐसा अधर घर आया। उस पद में भीत दीवार नींव कुछ नहीं, यानी ये सब 9 महीने गर्भ में वीर्य से शरीर बना, वो भी उस देश में नहीं। इस सतगुरु शरीरधारी का दीवार शरीर जो बना हुआ है, ऐसा अदर घर है, वहां कोई आड़ अटकाव नहीं है, कोई अटकाने वाला नहीं है। पब्लिक योग थोड़ी जो अटका दे, पब्लिक से पब्लिक का जोड़ चल जाता है। पब्लिक कौन है? प्रकृति। शरीर प्रकृति का है, प्रकृति के शरीर पे प्रकृति का जोड़ चलता है और आत्मा का जोड़ भी चल जाता है तो प्रकृति के अंदर है। और जब विज्ञान मंडल में समाएगी तो प्रकृति से अलग जब ही होगी कि सदगुरु शीश धार, सदगुरु शीश पे धारण, तब ऐसा आदर घर का आनंद आएगा। मां चंदन सूर्य न देवा हो, वागर का सुख लेवा। वाह चंदन सूर्य न देवा हो, वागर का सुख लेवा। अब चंद्र सूर्य देव कौन से? जितनी भी देवताओं की पुरियां है, सुरपुर, नरपुर, जमपुर, नागपुर, ये कोई देवों का स्थान उस देश। सुरपुर यानी इला पिंगला, सूर्य चंद्र जो नाड़ियां है, श्वासा है, ये भी श्वासा भी वाली, श्वासा सके नहीं आए, न श्वासा उस देश जो सब फूटने वाले। उस घर का सुख जब ही लेगा। इस संसार में महाराज फरमाते हैं, पंच तत्व 9 तत्लिंग शरीर से आत्मा अलग,
नौ तत्व लिंग से अलग होगी तब इच्छा से ब्रह्म के देश जहां से बिछड़ी उससे अलग, और पंच तत्व से अलग होगी जब माया से। माया से और ब्रह्म दोनों से अलग होने के लिए सुखराम जी महाराज ने ये केवल ज्ञान करता है, इसको आत्मा आत्म ज्ञान है। आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करता है। माया ब्रह्म में आई है उस देश में मिलने के लिए, क्यों माया ब्रह्म के बिना वो देश आने इससे आएगा, रटना तो माया ब्रह्म ही करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज परिचय दे रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु प्रभावे हो पूर्ण घर को नित्य ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु कहावे पूर्ण घर को नित्य ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु भी उस घर की ध्यावना करते हैं, उस ब्रह्म के नाम की रटना कर रहे हैं। बोलो, जब ब्रह्मा विष्णु माता पिता ही कर रहे हैं और माता पिता को तेरे को शरीर दे रखा है रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का, तो उस घर में जाने के लिए ये चारों का शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? और क्या हमने तो ब्रह्मा विष्णु में इसको छोड़ दिया? कैसे छोड़ा हुआ? कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा? छोड़ देगा तो वो घर थोड़ी आएगा, वो घर तो ब्रह्मा विष्णु से ही आता है। शरीर तेरे को विष्णु कौन है? चेतन। ब्रह्मा कौन है? बुद्धि। शिवजी कौन है? सुद्धि। और शक्ति का वाहन कौन है? ध्यान समाज में लोग श्वासा। इन चारों का संग होगा, एक में एक होंगे जब भी वो घर आएगा, और वो घर आ गया तो ये सब नीचे, फिर तो वापस इसके घर में नहीं आएगा। चारों के चार भुजा लाख के शरीर में आत्मा नहीं आई, कोई छोड़ दिया तब नहीं आई, और जब तक नहीं छूटा तब तक आना जाना पड़ेगा। वही नित्य ध्यान है उस ब्रह्म के नाम को, और अपन बस उसको छोड़ा, उसको छोड़ा, उसको पकड़ा, उसको छोड़ा, उसको पकड़ा, देवताओं को आन बता के छोड़ा, और शरीरधारी रूप जो देवता का है उसको पकड़ रखा है, खुद का भी पकड़ रखा है, सामने गुरु महाराज का भी। तो ये केवल ज्ञान है क्या? तो आन देव की भक्ति है, आन देव, आन जार में फंसा हुआ है, आन धर्म में फंसा हुआ है, आन देव में फंसा हुआ है। अब इनको तो आन देव आन जार आन धर्म बता दे, इनके करंट लगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इनको ऐसी उल्टी किसने सुझाई? उलट चढ़ने की छोड़ करके, और ये उल्टे बेरंग रख कर करके लोगों को बरमाने की किसने सुझाई? बुद्धि नहीं, बुद्धि उसी में लगी। तो फिर ये आत्म ज्ञान उनके बुद्धि पे आएगा, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे टिकेगा। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं जब तक आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक और वैराग बुद्धि नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं इन चारों के भुजानाथ के शरीर से आत्मा अलग नहीं होती। के सुखराम सुनाई अमर मिल्या आद घर जाए, के सुखराम सुनाई अमर मिल्या आद घर जाए। तो गुरुदेव फरमाते हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि संसार में आद घर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति मेरे को हुई, और वहां से परवाना पट्टा लेकर के और फिर मैं परवानगी सृजनहार से खाया, तब ये ग्रंथ बनाया। केवल पद आनंद पद में मिले बाद ग्रंथ बनाया, पहले बनाया। वो लिख रहे हैं आज उस घर में मिले बाद फिर सुनाया, फिर ये केवल ज्ञान बनाया, फिर अन्य ग्रंथ बनाया। तो पहले तो उनका तो परवाना पट्टा है मिलने का, अमर लोक महिमा गाई, और अपना है क्या कोई पट्टा? सब मन से कहते हैं मिल गए, मिल गए तो धर्मराय के खत लेके आएगा, पटिया गया।
ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता ने तेरे को छोड़ दिया क्या? कन्यादान दे दिया क्या? 4 पद का 4 पद दिए दान में माता पिता ने कन्यादान दिया आत्मा का। जब आत्मा परम पद में मिलेगी तो मिलिया कन्यादान कब देंगे? 64 लक्षण सहित भक्ति में लीन रहेगा, नहीं तो वो रोक देंगे चारों के शरीर। रोकने का मतलब क्या? रत्ना त्रिकुटी आई नहीं, बंद हो जाएगी, बस यही रोकना। पहचान है ये बात। ये कौन रोकते हैं? देवता रोकते हैं या खुद रुकता है या सुखराम जी महाराज कह रहे हैं? अब लक्षण रोकते हैं, कौन रोकते हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सतगुरु रोकते हैं। कैसे? तो गुरु विच अंतर राखे हो ताकि वेद भागवत गावे। गुरु विच अंतर राखे हो ताकि वेद भागवत भागे। गुरु के और गोविंद के बीच में अंतर रखता है। गुरु को और गोविंद को अलग अलग बताता है। हर और गुरु को एक बताओ, अलग अलग बताते हैं। वो अंतर रखने से वो रुक जाता है भक्ति करते हुए। और अंतर 1000 भजन करे 999। कैसे अंतर है? गुरु मानते हैं विधि बताने वाले, आज्ञा देने वाले को, और सब हमारे आज्ञा लेन चल ले जाएगा। और अनवे ज्ञान है, उसकी समझ ही नहीं बुद्धि क्या कह रहा है। मेरा नरक करते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, दूसरे भक्ति साधनों के कटरी करते हैं, गिरना करते हैं। ये अंतर है। महाराज फरमाते हैं जब तक अंतर रखोगे गुरु के और हर के बीच में, 700 विधि गुरु है, हर राम जी का नाम, दोनों के बीच में तू फर्क कर देगा तो महाराज फरमाते रुक जाएगा, ये रटना बंद हो जाएगा। बस यहाँ जब आए वो सत्संगी भाव से 30-40 साल से कर रहे थे, और यहाँ एक दिन भी आए तो उनकी रटना देखिए कितनी चल रही थी। रटना किसी की भी बंद थी क्या? लिया कहते हैं त्रिभुज आया नहीं, हमारी पे रटना था। मैंने ऊसा थक गया, पूरे हो गए बस। तो महाराज फरमाते ये कौन कहता है? जिसके अंतर है गुरु के और गोविंद के और सृजनहार, ये तीनों के जिसके अंतर है, न तो सत्संग का आनंद आता है, न रटना चलती है ऊसा। तो तीनों अलग अलग है, अलग अलग है। उसकी महिमा वेद भागवत लिखते हैं या वेद भागवत निर्णय कर रहे हैं। क्या निर्णय करे? वेद भागवत भी 84 मायरा के हो मार बोध विद चाहे। ऐसे गुरु बीच अंतर करने वाले सृजनहार के गुरु के वो 84 के अंदर जाएंगे और बहुत उनको मार दुख पाएंगे। मार पड़ना इन्हें दुख पाएंगे। नरक निगोदा डारे हो शरण कोई नहीं उबारे। नरक निगोदा डारे हो शरण कोई नहीं उबारे। महाराज फरमाते वो कौन निगोदा नरक में जाएंगे कि जो ऐसे सतगुरु के ज्ञान की परवाह नहीं, सदगुरु के ज्ञान को बेरंग कर करके लोगों को भरमाते रहेंगे। महाराज फरमाते हैं उनका कभी भी कोई शरण नहीं ले सकता। दूसरों की कितनी की शरण चल जाओ वो उबार नहीं सकता। वो तो फिर कैसा है? सोण ब्रह्मा को खून विष्णु के चरणा जावे, शिव को खूनी होए विष्णु के चरणा जावे। तीनों का खूनी होए संगत के चरणा जावे। तो छूटे खून पर सत्य स्वरूप का जे खूनी जग माय, तो 3 लोक नहीं छोड़।
ऐसे सस्वरूप के केवल ज्ञान अनवे ज्ञान का जो खूनी होता है वो पर ब्रह्म का खूनी है, सृजनहार का खूनी है, सस्वरूप परमात्मा का खूनी है, नियंत्रण निज नाम का। वो महाराज फरमाते किसी की शरण जाने से खून छूटने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं सतगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु को, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग, क्या जाने जग माय काग बुद्धि ज्ञान ने सारा, जो आत्म मिन ज्ञान रात दिन करे विचार। रात दिन आत्म ज्ञान के बिना, आध्यात्मिक निर्णय के बिना हजारों विचार बुद्धि पे करे। आज शुरू से रचना रची उसके पहले से सत्य केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गुरु ज्ञान, यही आदि अनादि से सतगुरु है। मैं सतगुरु हो आदि का, मैं कौन? अनवे ज्ञान, ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज बोल रहे। आत्म का गुरु को है, आत्म का गुरु। मेरी महिमा अगम है, इस केवल ज्ञान की महिमा अगम है। आगे तीन लोक 14 भवन में केवल ज्ञान की महिमा होती है। मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग। ये जो शरीर धारण कर रखे हैं ये क्या जानते हैं? ये तो माया मोह में फंसे हुए, ममता में फंसे हुए, मान सम्मान में फंसे हुए, पूज्य होने में फंसे। ये सब ज्ञानी बन बन के कागले की जैसे काग बुद्धि ज्ञानी का, जितने भी ज्ञानी है कागले की जैसे वैरंग निकलना करते हैं वो सब कौवे के जैसे। हर साल कौआ स्वान पुकारे बिन भेद भक्ति यूं जगत, बिना भेद भक्ति के आध्यात्मिक निर्णय के बिना ऐसे बोलते जीवों को भरमाते थे। तो उसके लिए सुखराम जी ने क्या कहा? सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, पासिर खून अपार है कहत बड़े नहीं, कहत बड़े नहीं कोई, पड़े अगत के माई काय की गत न काई। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने को, सत्य केवल ज्ञान के महाराज परमात्मा के ऐसे अन्य ज्ञान ऐसा जबरदस्त के सृजनहार से परवानगी लाके ऐसे केवली भगवंतों को नहीं मान करके और बाँचने वाले हमारे जैसे ज्ञानियों के चेले बन जाते, शिष्य बन जाते, उनके गुरु के उनके छाप लगाते और वाणी बाँचते सुखराम जी। और शिष्य से बढ़ते हैं बाँचने वाले हैं। अरे सभी अपन शिष्य जो भक्ति करते हैं वो सब आत्माएं सुखराम जी महाराज शरीर के केवल भगवान ज्ञान के गुरु हैं और अनवे ज्ञान के शिष्य थे। अनवे ज्ञान को बुद्धि पे उतारो, क्या नहीं तो महाराज फरमाते मेहनत करके भी, वाणी बाँच के भी और अवगति में चले, गति रुक जाएगी। ये आपको शरीर नहीं मिलेगा, इसका ब्रह्मा विष्णु महेश वैरंग अरग करने से, वैरंग अरग से देवताओं की सब कटती, तो फिर शरीर कैसे देंगे माता? और इसका निर्णय भी वैरंग किया हुआ। अब इसका आध्यात्मिक निर्णय सुनो, देखो महाराज प्रभाती मंगल प्रथम का नाम न केवल कोई संभावे आय के, तापर आसम शेर गए है जाए के। नाम न केवल कोई संभावे आय के, तापर आसम शेर गए है जाए के। चारों देवों का जो शरीर है, इस शरीर मिले बाद में महाराज फरमाते हैं संसार में कोई आकर धारण करते हैं तो उसपे कौन सी शमशेर आती है जबरदस्त, 5 विषय रस की, 5 काम क्रोध मद लोभ अहंकार जोधा की। तो फिर ये दोनों जिसके घर शरीर में तेज होते हैं, 5 विषय 5 जोधा, तो महाराज फरमाते ज्ञान और भक्ति दोनों में बाधा, ये शमशेर है।
जिसके मन चंचल ज्यादा होता है तो ज्ञान भक्ति में उसको बुद्धि में छोड़कर भी समझ नहीं, और बेरंग रथ प्यारा लगता है। आध्यात्मिक निर्णय समझ, ये शमशेर उनके ऊपर आया। ब्रह्मा विष्णु महेश सगत बोलावसी, धर्मराय की फौज उमंग सिर आवसी। ब्रह्मा विष्णु महेश संगत बोलावसी, इसमें बाहर लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की लहर को बड़ा भारी दुख, ये बेरंग अर्थ है। और अंतरिंग अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और धर्मराय की फौज, 14 जन्म किंकर 10 इंद्रियों के चित्त मन बुद्धि अहंकार के 1-1 करोड़ सोना, ये धर्मराय की फौज घूमती रहती है शरीर के अंदर। भक्ति करते हैं तो ये अडड़ की आत्मा, तो आत्माय अनंत है लीला सतगुरु हमें दिखाई। महाराज फरमाते सदगुरु ने हमें दिखाई क्या, सुप्राम निरंत हुआ निर्भय प्राण परम गतिमान, अनंत लीला होती है। हमें सदगुरु केवल ज्ञान में सारी बातें जब आध्यात्मिक निर्णय किया तो समझ में आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सगत यानी रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति और धर्मराय का मन जबरदस्त, ये अपनी थाप लगाएगा, अपने को जमाएगा, मैं हूँ मेरा है, मैं ज्ञानी बन गया, मैं इतना भगत बन गया, मैं संसार में जीवों को तारने लग गया। इतने मोटे हो जाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता को तो अड़वा देंगे, उनकी मेहर को दुख समझे, इतने मोटे हो जाएंगे, उमंग करके इनके शरीर में जबरदस्त आएगी। ये अनंत लीला में फंस करके और ये महापुरुषों के ज्ञान के और भक्ति के वंचित, जब ज्ञान भक्ति को निभेगा परखेगा, बुद्धि पे विवेक वैराग लाएगा तो परम गति प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं। फिर इनको जो जीतेगा, पहले तो विषय रस जोधा को, फिर रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति मन को, फिर महाराज फरमाते जब त्रिगुप्ति में शब्द आता है तो अड़सिद नवनिध जो ये जान में घेरसी, ये सब भूते दाव आप दिसतेरसी। अड़सिधि नवनिधि जो जान में घेरसी, कई प्रकार के बैरम पर्चे जब त्रिगुप्ति में आता है, डावी बाजू दीवने बाजू, कई प्रकार के धर्मराय के और सुरपुर देश के बाजे बजते हैं, कई प्रकार की सुगंधें आती है, कई प्रकार के रूप वर्ण गुरु महाराज के दिखते हैं, कई प्रकार के चैन चमत्कार होते हैं और बेरंग पर्चे भी होने लग जाते हैं नित्य स्थिति के, तो वो पर्चों में लीन हो जाते हैं और शब्द को रटना को जड़ समाधि में ध्यान समाधि में बैठ तो ये घेर लेते हैं और घेर करके और दाव कूदते हैं, श्वासा निकल जाते हैं, शरीर छूट जाता है। इसी में 9 जन्म तक नेमनाथ राजल 22 9 जन्म तक इस जड़ समाधि में, और बार बार शरीर आया। 10वीं जब जून हुई तब ये चेतन की समाधि लगी, तब परम में कृष्ण भगवान के समय उनके परिवार में थे और कृष्ण भगवान ने भी उनसे ज्ञान। ये धर्मराय की खोज आती है, पहले 5 विषय की खोज आती है, फिर ये अड़सिद्धि कई प्रकार के चैन चमत्कार बेरंग पर्चे आते हैं और अपने बीच आत्मा को फेरते हैं। ये अनंत लीला शरीर में। फिर महाराज फरमाते या 5 की मेहर कहर समझानिए, सतगुरु के बिन ज्ञान छाड़ सब ठानी। ये 5 देवों के शरीर में जो चैन चमत्कार होते हैं, जिनको तुम दुख समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को दुख समझो, इन चारों को दुख समझो, इनकी मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, ये अर्थ करते हैं। और यही अर्थ लिखा हुआ है तो पलटा
इस शरीर में कई प्रकार की लीला होती है, तो इसको दुख समझो, मैं परमात्मा से वंचित रहते। सदगुरु यानी सांसों सांस रटना के केवल ज्ञान को छोड़ करके और निरंतर निज नाम में मिलने के लिए कोई जानने चाहता है तो जाने, सांसों सांस रटना अंत समय तक चलना चाहिए और फिर सत्संबंध का अनुभव करके और अगम आवाज में लीन हो जाएगा तो महाराज परमात्मा ये सब छूट जाएंगे। 5 विषय भी, 5 जोधा भी और कई प्रकार के धर्मराय की खोज भी, कई प्रकार के लीलाएं और सीधे नौनिधि चैन चमत्कार, ये सब लीले एक शब्द के जोर से, एक ज्ञान के विधि रचना के जोर से सब महाराज फरमाते हैं अपना अपना अस्त्र शस्त्र आत्मसमर्पण कर देंगे। और आत्मसमर्पण तो जब करेंगे 93 फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ देश में सुन सुखदेव जनबा, राजा चढ़े दिसावरा फौजा संग न हो, नहीं दूजे सुख राम के पावा पड़े न तू, हाकम संग फौजा चढ़े फिर बाजे निशान, तो सारा सुख राम के सन्मुख होवे आम। ये सब सन्मुख जब होंगे, ये सारा आकम राजा निरंतर निज नाम और खोजे आने ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय के 2 जिसके पास हैं तो सामने सब आत्मसमर्पण कर। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुख दुख दोनों जीत रटे निज नाम को, सो पहुंचे सुख राम ब्रह्म के गांव। सुख दुख दोनों को जीत करके ब्रह्म के नाम को जो जबरदस्त रटता है और निज नाम का आनंद लेता है और आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक रहता है, वैराग वृत्ति आ जाती है, तो सदगुरु जी फरमाते हैं तुर्य अवस्था, तुर्यातीत अवस्था शरीर के अंदर ज्यादा रहेगी और उसी में आत्मा उसी से मनाना। राम 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 बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने पतन गया सतगुरु राम महाराज ने अनंत श्री सुख सम्मान सतगुरु राम सतरो भगवान धन्य केवड़े भगवंता ने धन्य जीवा कारण राज मोक्ष के मालिका ने धन्य अनंत कोटि राम सभा में राम राम, सबने राम राम।